हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि चार्ज ऑन सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी है क्या? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बैंक का काम क्या है। पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, फिर लोन प्रोवाइड करना। अब जैसे कि लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? सिक्योरिटी रखता है, ताकि अगर मान लीजिए कि वसूली नहीं कर सका तो उसको बेच के वो रिकवर करेगा। देखिए लिखा है व्हाट इज सिक्योरिटी। तो बैंक क्या करता है, जो एसेट रहते हैं उसको बेचकर ऋण की वसूली कर सकता है। यही है आपका जो सिक्योरिटी। उस पर भी चार्ज क्रिएट होता है, अलग अलग टाइप के चार्ज हैं। इसका डिफिनेशन आप एक साइड में लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट। अब अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी के दो टाइप, एक तो होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, दूसरा होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी, अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, या नॉलेज अगर इकट्ठा करना चाह रहे हैं इसके बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो समझ में आ गया तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं प्राइमरी सिक्योरिटी की बात करता हूँ। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है? ये बैंक से जो पैसा लेते हैं उससे अपना एसेट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार हो गया, या कोई कंपनी होगी फर्नीचर बना रही है, तो इसमें क्या करता है कि आप पैसा दिए, पैसा से उन्होंने कार खरीदा। अब कार खरीद के अपने पास उसका ओनरशिप रख लिया वो, और उसका जो पोजीशन है वो भी उन्हीं के पास ही रहता है। इसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। वो जो पैसे से होता है, बैंक पैसा देती, उससे असर क्रिएट कराया जाता है। इसमें क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी में, कि बैंक के दिए हुए पैसे के अलावा जो बाहर से सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कि बैंक इस केस में क्या देता है, बैंक पैसा दे देता है, वो अपना जो सिक्योरिटी होगा कोलेटरल सिक्योरिटी, तो वो बैंक को जमा कर देते हैं कि अगर हम नहीं दे पाए तो आप इसको बेच के आप पैसे की भरपाई कर सकते हैं। ये होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें बैंक कहती है कि पैसे के अलावा से जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है उसको दिया जाता है। इस केस में बैंक क्या देता है, जो क्रिएट करने के लिए देता है आपका सिक्योरिटी। जैसे कि मान लीजिए होम लोन हो गया है, जमीन हो गया है, तो ये सब चीज़ें दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप बेच के आप इसको वापस कर सकते हैं। अब इस पे जो चार्ज क्रिएट होते हैं, क्रिएशन है चार्ज ऑन सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी सिक्योरिटी में बैंक के पैसे से एसेट क्रिएट करते हैं। इसमें बैंक के पैसे के अलावा जो क्रिएट करते हैं उसको होता है चार्ज ऑन सिक्योरिटी। तो दूसरी चीज क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी की अगर हम बारे में बात करें, तो इसमें एक एग्रीमेंट होता है क्रेडिटर और डेटर के बीच में। एग्रीमेंट होता है क्रेडिटर और डेटर के बीच में। अब इसमें कई टाइप के चार्ज हैं, जिसे हम बात करने जा रहे हैं फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में जो सिक्योरिटी पर चार्ज लगता है और वो बदलता नहीं है, बदलाव ना होगा, ये मतलब है। जैसे जो सिक्योरिटी है, जैसे आप प्लॉट ले लिए या घर ले लिए, तो ये बदलेगा नहीं। आप उसी जो सिक्योरिटी होगी वो बदलता नहीं, उस पर जो चार्ज होगा वो बदलेगा नहीं, वही प्लॉट रहेगा, वही जमीन रहेगा, वही घर रहेगा। तो इसमें जो फिक्स चार्ज है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें फ्लोटिंग चार्ज की, ये होता है फ्लोटिंग चार्ज। इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी बदलती रहती है। जैसे कि आप कोई दुकान लिए हैं, उसमें सामान रखे हैं, स्टॉक रखा है आपके पास, तो उसको हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो बदलती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन चार्ज पर्सी परसू, पर्सी यहाँ लिखा हुआ पर्सी परसू चार्ज। ये क्वेश्चन आपके जेईई एग्जाम 2022 में आ चुका है, और उसके पहले भी आ चुका होगा, लेकिन ये 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या है चार्ज पर्सी परसू। दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कोई सिक्योरिटी मान लीजिए प्लॉट है, उस प्लॉट पे एक से ज़्यादा बैंकों ने लोन दिया,
तो उसी को कहते हैं, जो उस पर चार्ज क्रिएट होता है उसी को कहते हैं चार्ज परिपशु चार्ज। उसी को चार्ज परिपशु चार्ज कहा जाता है। तो जब एक ही प्लॉट हो गया, एक ही सिक्योरिटी हो गई, उस पर एक से ज़्यादा बैंक लोन देता है। चलिए हम उसके बाद बात करते हैं जो चार्ज क्रिएट होता है वो होता है सबसे पहले प्लेज। प्लेज के बारे में बात करते हैं। प्लेज का मतलब होता है, सिंपल सा इसका मीनिंग कि हम कोई चीज़ गिरवी रख रहे हैं और गिरवी रख कर लोन ले सकते हैं कि अगर मैं उसका लोन नहीं चुकाया तो वो हमारे जो सिक्योरिटी होती है उसको बेच सकता है। इसलिए इसको जो डिफाइन किया हो गया है वो सेक्शन 172 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया गया है। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया गया है। इस पर क्या होती है, जो सिक्योरिटी होती है उसको बैंक को सुपुर्द कर दिया जाता है कि अगर मैं लोन नहीं चुकाता हूँ, जब तक लोन पट नहीं जाता है तब तक ये सिक्योरिटी आपके पास रहेगा। अगर जो इसका नहीं होगा, अगर मैं नहीं चुका पाया तो आप इसको बेच के जमा कर देते हैं। तो इसका जो पोजीशन रहता है, पोजीशन ऑफ गुड, ये आपका ओनरशिप जो इसकी रहती है वो बारोवर के पास रहती है। ओनरशिप इसकी बारोवर के पास रहती है और बिना ये कोर्ट के अनुमति के ये बेच सकता है। इसमें उसकी जरूरत बिल्कुल भी कोर्ट की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट बेच सकता है। वही हम बात करने जा रहे हैं लेन। प्लेज आप समझ गए होंगे। अब लेन की बारी आती है। लेन को 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिसाइड किया गया है। प्लेज को 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहीं पर लेन को 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया। अगर हम यही बात करते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या कहता है, जब तक लोन चुका ना दे, मतलब ये चुकता ना हो जाए, तो इसका जो सिक्योरिटी रखती है नहीं वो बैंक के पास रखती है। इसका सिक्योरिटी बैंक के पास रहता है और इसको बारोवर बेच नहीं जा सकता है। जबकि इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्पेलिंग गलत हो सकता है क्योंकि जल्दी मैंने लिख दिया था। तो इसका जो पोजीशन रहता है वो लेंडर के पास रहता है दोस्तों। इसका पोजीशन लेंडर के पास रहता है और इसको या बारोवर के पास रहता है, इसको बेच नहीं सकता हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहीं पे जनरल लेन, बैंकर लेन। तो बैंकर लेन क्या है, इसको आपको समझना जरूरी है। बैंकर लेन के पास जो पोजीशन रहता है वो बैंकर लेन के पास रहता है। वो नोटिस देने के बाद कभी भी इसको बेच सकता है जनरल बैंकर लेन में। तो ये एक नोटिस दे देगा, नोटिस देने के बाद ये आपका जो सिक्योरिटी रहेगी उसको बेच सकता है। वहीं पर अगर हम निगेटिव लेन की बात करें तो निगेटिव लेन का मतलब एक सीधा सा होता है कि ये घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब ये है कि बैंक के अनुमति के बेचेगा नहीं वो। मतलब एक सिंपल सी बात, जब तक कोई लोन ना लिया हो बारोवर, जब कोई लोन लिया हो और अगर वो चुका नहीं देता है तो बिना बैंक के अनुमति के वो बेच नहीं सकता है। यही होता है नेगेटिव लेन में एक घोषणा पत्र होता है कि वो बिना बैंक की अनुमति के बेच नहीं सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोथिकेशन की बात करेंगे। हाइपोथिकेशन दोस्तों इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अभी तक जो समझ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद वीडियो बनाई जाती है आपके लिए कि आपका JIB निकल जाए, CIB निकल जाए, या आपका अगर आप प्रमोशन एग्जाम में बैठे हैं तो आप वो आपका आराम से निकल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। आपका जो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो कल के डेट में आपको डाल दूंगा, आप चैनल पे आराम से देख लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।